तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मतलब फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ये जैसे स्ट्रेट वायर लिए, इसके लिए यहां तक का डिस्टेंस आर है बेटा, और जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल θ2 है और ये एंगल मान लो θ1 है। वायर है m से n तक और ये पॉइंट हो गया P, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी देखो जरा, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगी, है ना। तो फार्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, μ0/4 पाई I/r, इट इज sin θ1 प्लस sin θ2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इस फार्मूले को याद रख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले को याद रखो आप ये, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना। इसका डेरिवेशन अभी मैं बता देता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन, बट क्योंकि 2-3 वेरिएबल आते हैं तो डेरिवेशन में बताता हूँ, लेकिन आप फार्मूला ध्यान रखना है ना। ये पहले मैं फार्मूला डिस्कशन कर देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन आपको। बट इसका ये जो डेरिवेशन वाली जो अप्रोच है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ध्यान रखना। इवन ये वाला पोर्शन भी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो उन्होंने थोड़ी अलग कहानी कर दी है, वहां पे बायोट सेवर्ट का मैं थोड़ा सा बता दिए और एम्पियर सर्किट क्लास से फिर कैलकुलेशन करवा रहे हैं। तो ये जो पोर्शन चल रहा है ये अपना प्योरली कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए चल रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये जो पोर्शन चल रहा है ये प्योरली किसके लिए है, कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है। सो इसको और क्या लिख सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर दो एंगल हम लोग ले लें, इट इज α2 एंड इट इज α1। करंट, ये वायर में करंट ऐसा फ्लो होगा, है ना, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है। तो ये फार्मूला याद रखना आप लोगों को, हाँ ये फार्मूला है। अब इसमें एक और बात देखो आप, α1 और α2 को, θ2 is 90 डिग्री माइनस α1 एंड θ1 is 90 डिग्री माइनस α1, और ये α2 लिख सकते बेटा ऐसा कि नहीं लिख सकते। ये फार्मूला अब किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ जरा, ये फार्मूला रिड्यूस होगा कि नहीं, रिड्यूस हो जाएगा, ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं। देखो Bp is equals to μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाय R, sin 90 माइनस α2 is cos α1, ये हो जाएगा cos α1 और ये किस में हो जाएगा cos α2 में चेंज, since sin θ2 is sin 90 minus α2 is equals to cos α2 and sin θ1 sin of 90 minus α1 is equals to cos α। तो आप इसको याद रखो, क्योंकि अगर ये याद है तो हम बाकी को तो लिख ही सकते हैं, बाकी को ध्यान रख ही सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद रखो, यहाँ पे फाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे उसके आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकालेंगे। समझ गए, समझ गए इसको बेटा, हेलो समझ गए कि नहीं। यस ओके, फटाफट नोट करो जरा इसको, फटाफट नोट कर लो। तो हाँ बोलो सर, जो अपने कल पोल का एग्जांपल किया था उसमें अपन ने sin θ1 θ2 क्यों नहीं लिया था। वो इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ के लिए है। यहाँ पर भी अभी ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला लिखा हूं मैंने, ये डिराइव होके आया है। मैंने क्या बोला बेटा, अभी इसका डेरिवेशन बताता हूँ ना। ये फाइनाइट लेंथ का पूरे वायर का, कहां से कहां तक की लेंथ के वायर के लिए, ये m से लेकर n तक लेंथ की वायर के लिए, ठीक है। सर मतलब अपन ने कल किए थे वो एक स्मॉल वायर के लिए किए थे, 100 मीटर में से 10 मीटर जैसे। हाँ इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ के वायर के लिए था वो, ठीक है, इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ के वायर के लिए था वो, ठीक है, समझ गया। हाँ सर। हाँ ओके, नोट कर लो फटाफट, नोट करो।
छोटा सा डेरिवेशन। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वायर लिए, डेरिवेशन ध्यान से समझना, बहुत आसान डेरिवेशन है, बट ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये बोर्ड पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट बी है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग लेते हैं, आई डी वाई, और ये डिस्टेंस हो गया यहाँ तक का आर, और ये वाली वैल्यू हो गई यहाँ तक की वाई, और ये है आई डी वाई, ठीक है। और यहाँ पर का ये एंगल मान लो कितने का, थीटा का है, और ये एंगल सपोज कितने का है, यहाँ पे पाई का है, समझ गए ना। और फिर ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर के, ये एम, ये एन, ये जो एंगल बन रहे थे, ये वाला इतना एंगल है यहाँ पे थीटा 1, और इतना एंगल है यहाँ पे थीटा 2। समझ गए सिचुएशन। तो सबसे पहले हमको कितने पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आई डी वाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, ये डिस्टेंस आर है। तो नाउ डी बी पी इज इक्वल टू, ये छोटे से पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल की जगह डी वाई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। फाई समझ गए एंगल, ये वाला एंगल लिए हमने साइन फाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, साइन फाई समझ गए? किसके बीच में एंगल, ये रेडियस वेक्टर, कौन सा वाला रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर और आई डी वाई के बीच में एंगल कितने का, फाई का, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन फाई लिया। दिस इज फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ। कहां से आ गया ये? दिस इज फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ। ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। समझ गए बेटा? समझ गए? छोटे से करंट एलिमेंट के कारण ये, समझ गए? हेलो, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ ओके। अब यहाँ पे देखो, पूरे वायर के लिए अगर हमको निकालना है, क्योंकि पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आने वाली, तो इंटीग्रेट कर दोगे, स्केलर इंटीग्रेट कर दोगे। लेकिन कौन कौन से वेरिएबल है, यहां से ये डिस्टेंस बदलेगा तो रेडियस भी बदलेगी और ये एंगल भी बदलेगा। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और y भी वेरिएबल है। यार 3 वेरिएबल हो गए यहाँ पे। 3 वेरिएबल वाले टर्म को इंटीग्रेट करना आसान काम नहीं है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं अपन लोग, ये थीटा है यहाँ पे, तो ये अंदर का एंगल कितने का रहेगा, ये अंदर का एंगल सिंस 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल और फाई के बीच में एक रिलेशनशिप आएगी 180 माइनस फाई, होगी कि नहीं रिलेशनशिप? 90 माइनस थीटा ये एंगल, और ये 180 माइनस फाई, एक ही बात है? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, एक ही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी से, एक ही बात है या नहीं? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 180 माइनस फाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर दूं मैं, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 प्लस थीटा, इट इज 90 प्लस थीटा। तो साइन फाई तो हमारा रिप्लेस हो गया थीटा के टर्म पे। अब एक और टर्म यहाँ पे देखो, सिंस टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर आएगा, y डिवाइडेड बाय r के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, r टेन थीटा। इसको डिफरेंशियल टर्म ले लो, dy इज इक्वल्स टू r इंटू टेन का डेरिवेटिव होता बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये स्टेप भी समझ गए कि नहीं? टेन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन r, तो y की वैल्यू r टेन थीटा, तो dy की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गई है। अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं?
और ये वाले r को देखो, सिंस r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस कैपिटल R, तो y की जगह पे आप क्या पुट कर दो, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो स्मॉल r हो गया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, dy हो गया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 प्लस थीटा। एक ही वेरिएबल में आ गए हम लोग पूरा सब्स्टिट्यूशन करके। तो यहाँ पर dVp इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dy की जगह पे क्या लिख दोगे, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और साइन फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो इसमें एक चीज देखो, sec स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय r साइन 90 प्लस थीटा, इट इज cos थीटा d थीटा। अभी देखो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई आर ये तो कांस्टेंट हो गए, एक ही वेरिएबल बचा। अभी कौन सा वाला वेरिएबल बचा, सिर्फ थीटा, ये वाला वेरिएबल बचा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर cos थीटा d थीटा। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर जाएगा, आई डिवाइडेड बाय आर ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। अभी यहां से इधर पे ये माइनस रहेगा और इधर पे ऊपर की तरफ ये प्लस रहेगा, तो इसकी जो लिमिट आएगी माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक जाएगी। और cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया तुम लोगों को कितनी मैथ्स में भी, इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं, इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं बेटा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अपर लिमिट साइन थीटा 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस साइन थीटा 2, तो माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, तो जो आंसर है इसका वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये लिमिट आ गई यहाँ पर, और जब इस लिमिट को आप पुट करोगे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे का बताता हूँ मैं। दिस इज पेज नंबर 2, जल्दी से नोट कर लो। डेरिवेशन समझ गए कैसे किया हमने सर, लिमिट बताइए। लिमिट देख, यहाँ पे एंगल कहाँ से चालू कर रहा है अपन, ये रेफरेंस लाइन थी, रेफरेंस लाइन से इधर पे नेगेटिव एंगल रहेगा और इधर का सेंस कैसा रहेगा इसका, पॉजिटिव एंगल, समझ गया। रेफरेंस लाइन से नीचे ऐसा नेगेटिव एंगल और इधर का पॉजिटिव एंगल, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक ले रहे हैं, ठीक है। हाँ ओके, नोट कर लो फटाफट, नोट करो। लिमिट रख देते हैं, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी यहाँ पे लिमिट अगर हम लोग रखते हैं, बीपी दिस इज पेज नंबर 3 है ना, लिमिट अगर हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, पहले कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, ठीक है। देखो अभी, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 1। साइन कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन, साइन कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, ऑड। हाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस साइन बाहर फेंक देगा ये, तो फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, इट इज साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, समझ गए, दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, ठीक है। सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अभी समझ में आ गया कुणाल,
तो ये फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण नहीं है। ये जैसे एक पूरा वायर है आपके पास में, इतने पूरे वायर के कारण, एक स्ट्रेट वायर आपने लिया, इतना पूरा इतना स्ट्रेट वायर है ये, और यहां से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख, समझ गए? स्ट्रेट वायर दिख रहा है आपको कि नहीं? ये एक स्ट्रेट वायर है और इससे आर डिस्टेंस पे, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, या यहाँ कहीं पर भी, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, हेलो, बोलती नहीं है यार, समझ गए कि नहीं? ये लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इसको फटाफट। ओके, लिखो फटाफट लिखो। देखो अभी तो ये रिजल्ट को याद रखो आप लोग, है ना, कि फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके स्पेशल केसेस हम लोग देखते हैं, इसके स्पेशल केसेस, दिस इज नाउ पेज नंबर 4। इसके स्पेशल केस हम लोग देखते हैं अभी कुछ। तो फाइनाइट लेंथ का अगर स्ट्रेट वायर है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पॉइंट पी है। देखो फील्ड का डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से ही आएगा, हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। और ये एंगल है यहाँ पे θ2, ये एंगल है यहाँ पे θ1। फॉर्मूला क्या बेटा? बीपी इज इक्वल टू, दिस इज एन, दिस इज एन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का रहता, स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का वायर रहता, तो अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का रहता, ये वायर को इनफाइनाइट लेंथ का कर दे तो क्या होगा बताओ जरा। इनफाइनाइट लेंथ का अगर कर दे तो क्या होगा इस वायर, इनफाइनाइट लेंथ का, समझ गए? इनफाइनाइट लेंथ का अगर हम लोग कर दें तो क्या होगा बताओ। तो दूसरा केस आएगा, केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ध्यान दें, ये इधर से भी इनफाइनाइट है और इधर से भी इनफाइनाइट है, और ये डिस्टेंस हो गया r, तो ये पॉइंट P है। तो एंगल कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, θ1 और θ2 एंगल कैसे हो जाएंगे? अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये एंगल कैसा हो जाएगा बताओ जल्दी। θ2 और ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, कैसा होगा बताओ। θ1 टेंस टू π/2 मतलब 90 डिग्री, θ2 टेंस टू π/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये जो फार्मूला लिखे हमने, ये फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मान लो करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन परपेंडिकुलर इनवर्ड, और अगर करंट नीचे फ्लो होता है तो आउटवर्ड आता फील्ड यहाँ पे, है ना। तो फिर ये फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? इट इज न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 और 1 2। So formula will be given by mu naught upon 4 pi 2i divided by r. So remember this formula, it is very important formula. इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस फार्मूले से दी जाएगी। वैसे अगर आपको ये याद है तो आप फटाफट इसको लॉजिक लगा के कर सकते हो, तो इस तरह से याद रखो इसको।
ठीक है, समझ गए, इनफाइनाइट लेंथ का। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, एक एम्पियर सर्किट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उससे भी यही आता है, एम्पियर सर्किट लॉ से भी, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर, उसके आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसको एम्पियर सर्किट लॉ से भी करते हैं। वो डेरिवेशन है स्कूल एग्जाम के लिए, ये नहीं है ना, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए? समझ गए इसको? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर डालो, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो इसको। यस सर। ओके, तो इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर मान लो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, ये इतना पोर्शन अगर यहाँ पे नहीं है नीचे वाला, तो फिर फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? सर थीटा 2 नहीं रहेगा, थीटा 1। हाँ, अगर ये वाला पोर्शन हम लोग हटा दें यहाँ पर से, इतने को, इतने पोर्शन को यहां से हटा दें, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, इतने पोर्शन को, तो कौन सा एंगल जीरो हो जाएगा? थीटा 1। थीटा 1 जीरो, और थीटा 2 को एज इट इज हम लोग रहने देते हैं। तो दिस इज केस नंबर 3, मतलब सिचुएशन ये हो गई, यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और ये वाला पोर्शन है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक एंड के लिए कैलकुलेशन है, तो एक एंड के लिए ये थीटा 2 और ये डिस्टेंस हो गया r ना, ये पॉइंट O है, मान लो O से लेकर N तक। तो फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा, बताओ जरा, फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? ये फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का Bp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R साइन 0 डिग्री प्लस साइन थीटा 2। साइन 0 कितना होता है? 0 हो जाता है। फिर एक और फोर्थ केस, अगर हम यहां से इनफाइनाइट लेंथ ले लें, इधर पे इनफाइनाइट लेंथ है और ये पॉइंट P है एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R, तो फिर ये फार्मूला भी किसमें रिड्यूस हो जाएगा? थीटा 2 टेंस टू कितना? पाई बाई 2। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? Bp विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R। एक एंगल तो 0 डिग्री है, तो इट इज 0 प्लस 1, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ सर। है ना। तो ये पहले वाले केस में कौन सा एंगल 0 हो गया? यहाँ पे पहले वाले केस में हो गया थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये जो फार्मूला था ना, उसी से ये निकला, और ये जो फार्मूला है इसी से ये वाला निकला है, ठीक है। तो ये एक अगर आपको याद है तो यहाँ से आपको और भी तरीके आपने बना लिए। यहाँ पे फटाफट नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट करो फटाफट। Now this is page number 6। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे कि ये क्वेश्चन हमने बना दिए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे करंट की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लिया हमने। जैसे ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें 5 एम्पियर का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, ये है 10 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। समझ गए? ये दो एंगल है, एक 30 डिग्री नीचे और ऊपर 60 डिग्री। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे P पॉइंट पे? फार्मूला क्या लिखोगे? Vp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I डिवाइडेड बाय R sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। वैल्यू पुट करो 10 टू द पावर -7, करंट इज 5 एम्पियर, 10 अपॉन 100, सारा डेटा एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं, sin 30 प्लस sin 60। सो सॉल्व करने पे एक जीरो ये चला गया, 10 टू द पावर -6 इंटू 5, sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस √3/2। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 1 प्लस √3 एंड परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द पेज। समझ गए? समझ गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए बेटा? यस सर। आंसर काय में आएगा इसका? टेस्ला में, क्योंकि सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिए, इसलिए इसका आंसर काय में आएगा? टेस्ला में इसका आंसर आएगा। चलो नोट करो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर इसके वेक्टर फॉर्म में सिर्फ अभी डायरेक्शन ही आ जाएगा। हाँ वेक्टर फॉर्म में बस एक ही डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अगर अंदर का डायरेक्शन को तुम के कैप ले रहे थे उसको के कैप मान लोगे, बस इतना ही। ठीक है? हाँ हो गया लिखकर? नेक्स्ट और क्वेश्चन और देख रहे हैं अभी हम लोग। Now this is page number 7. This is page number 7. ठीक है, यहाँ ध्यान देना, एक नोट पे ध्यान देना। वायर अगर स्ट्रेट है ना, और इसी की लाइन पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है अलोंग द लेंथ ऑफ वायर? 0। समझ गए? अलोंग द लेंथ ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। उसका रीजन है कि मान ले यहाँ पर तुमने ये IDL लिए, तो यहां से ये डिस्टेंस हो गया R, एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। तो dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL sin 0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड आंसर विल बी 0। तो अलोंग द लेंथ ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के वायर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर पे भी इनफाइनाइट लेंथ और इधर पे भी इनफाइनाइट लेंथ, इधर पे भी इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के वायर हमने लिए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे, और कोई पॉइंट P यहाँ कहीं पर है। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इसका x और ये वाला डिस्टेंस हो गया इसका y। तो इस P पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आएगी? मान लो इधर पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और ये वाले वायर पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। कैसे करोगे? I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ डॉट B1, और I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी B2। तो नेट फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे? सो देयरफॉर नेट फील्ड एट P पॉइंट विल बी वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2। वैल्यू पुट कर दो। इनफाइनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 I1 अपॉन y है ना, और यहाँ पे जाएगा 2 फैक्टर 2I1, और ये है डॉट प्लस μ0/4 2I2 अपॉन x, और ये है क्रॉस। इसमें एक फील्ड को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव ले लो, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? नाउ टेक डॉट एज अ प्लस, तो ऑफ कोर्स क्रॉस वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी μ0/4 को बाहर निकाल देना, 2I1 अपॉन y माइनस 2I2 अपॉन x, और ये ऐसा लिख दोगे। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्लियर हो गया? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए? यस सर। हाँ फटाफट। न्यूमेरिक डेटा रहता, अगर मान लो न्यूमेरिक डेटा रहता
और इसको सॉल्व करने पे आंसर प्लस आता, मतलब फाइनल आंसर आपका आउटवर्ड की तरफ। और अगर आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस आंसर आता है ना, तो जो रिजल्टेंट होता वो किधर आता, फिर परपेंडिकुलर इनवर्ड आता। समझ गए? सर ये फिक्स नहीं रहता ना अपने मन पे ना किसको प्लस लेना। हाँ, ये कोई फिक्स नहीं है ना कि किसको प्लस लेना। हमने तो यहाँ पे इसको सिचुएशन को ऐसा करने के लिए हमने एक को प्लस और एक को माइनस लेंगे। अच्छा, अगर दो फील्ड ऐसी रहती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट, दो फील्ड एक ऐसी है एक ऐसी, तो रिजल्टेंट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आता, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2। यस सर। ठीक है, समझ गए? हो गया नोट करके? नोट करके हो गया कि नहीं? हेलो, नोट हो गया? बोलो जल्दी से, हो गया कि नहीं? नोट हो गया बेटा? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो इस पे, सिचुएशन में ऐसे ले रहा हूं, एक स्क्वायर लूप हम लोग लेते हैं, पेज नंबर 8। स्क्वायर लूप हम लोग लेते हैं पेज नंबर 8। क्वेश्चन पे एक स्क्वायर लूप है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। एक स्क्वायर लूप हमने लिया, ये स्क्वायर लूप है ना, ये इसका सेंटर आ गया यहाँ पे। करंट सपोज इस तरह से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की वैल्यू है I, ये हो गया इसका सेंटर। इस स्क्वायर लूप के सेंटर पे, इस स्क्वायर लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये निकालना है। इस स्क्वायर लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, R की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, a/2। करंट फ्लो हो रहा I, और एंगल कितने डिग्री का है, 45 और 45, आया ना? समझ गए? ये वाली लूप के लिए भी बाहर, ये वाली लूप के लिए भी बाहर, ये वाली लूप के लिए, ये वाले सॉरी, ये वाले वायर के लिए भी बाहर, इसके लिए भी बाहर, इसके लिए भी बाहर, और ये वाले वायर के लिए भी कैसा आएगा, बाहर की तरफ। तो सभी वायर यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, या नहीं? सभी वायर यहाँ पे आइडेंटिकल शेप के हैं, चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट हो, इसमें ये फर्स्ट हो गया, मान लो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। तो इट इज BO ड्यू टू फर्स्ट प्लस BO ड्यू टू सेकंड प्लस BO ड्यू टू थर्ड प्लस BO ड्यू टू फोर्थ। और क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहे हैं, और कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समझ गए? एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखकर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 से, क्योंकि चारों की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सब कुछ आइडेंटिकल है इसलिए। सो इट इज 4 टाइम्स μ0/4 I डिवाइडेड बाय R, एंड इट इज sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लोगे, 4 इंटू μ0/4 I डिवाइडेड बाय a/2, it is 1/√2 plus 1/√2, so it is 8 into μ0/4 I upon a, and it is 2 divided by √2। एक √2 कम हो जाएगा, आंसर विल बी 8√2 μ0/4 I divided by a। So this is the net magnetic field at the center of this circular loop। समझ गया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, फटाफट नोट कर लो। और आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी